नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो में अपन देखने वाले फाइनल अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट्स। देखो, आप लोगों को पहला तो ट्रायल बैलेंस दिया जाता है सम में, और ट्रायल बैलेंस का नाम कहां पे जाएगा इसके ऊपर ऑलरेडी अपने वीडियोस हो गए। कौन से नाम ट्रेडिंग में आते हैं, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस, कौन से बैलेंस शीट, ये सारा पढ़ के अपना हो गया है। उसके अलावा क्वेश्चन में और एक चीज दिया जाता है, उसका नाम होता है एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे अपन सारे एडजस्टमेंट्स और उसके इफेक्ट देखेंगे, फिर अपना पूरा थ्योरी जो है फाइनल अकाउंट टॉपिक के ऊपर का वो कवर हो जाएगा। चलो देखते हैं एक एक एडजस्टमेंट। सबसे पहले मैं आपको सामने एडजस्टमेंट लिखा के दे रहा हूं जो मोस्ट आईएमपी एडजस्टमेंट है, जो हर साल बोर्ड के हर एक क्वेश्चन पेपर में रहते हैं। वो 5 एडजस्टमेंट कौन से वो मैं पहले लिख रहा हूं। वो 5 एडजस्टमेंट जो हर साल के बोर्ड के पेपर में आता है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा कोई बोर्ड में सम ही नहीं बनता जिसमें ये एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। दूसरा एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन। तीसरा एडजस्टमेंट आरडीडी एंड बैड डेट्स। उसके अगला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग, ड्यू, अनपेड, एक्सपेंस, और फिर प्रीपेड, एडवांस, एक्सपेंस। देखो, ये जो 5 एडजस्टमेंट है, ऐसा बोर्ड का कोई सम नहीं बनता, या तो ऐसा कोई फाइनल अकाउंट का सम नहीं बनता जिसमें ये 5 एडजस्टमेंट ना हो। ये बोर्ड के मोस्ट फेवरेट एडजस्टमेंट है। हर कोई बोर्ड के सम में आप लोगों को ये एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। टोटल एक सम में बोर्ड के 6 एडजस्टमेंट आते और वो 6 में से ये 5 रहते। तो इसको आपको परफेक्टली पहले पढ़ाई करना है ताकि आपका काम हो जाए। तो पहले अपन यही 5 एडजस्टमेंट के इफेक्ट देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक। देखो, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से देखा रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आपको मिलेगा, पहला इफेक्ट। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट है तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होगा। और स्टॉक ये बिजनेस का असेट है, इसके लिए इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में जाता है। डेप्रिसिएशन, कोई भी वस्तु जब खराब होती है, खराब नॉर्मली फिक्स असेट ही होते, फिक्स असेट जब खराब होते तब उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। अभी खराब होएगा तो कोई भी वस्तु का जो वैल्यू है वो ना बढ़ेगा, वो क्या होगा, कम होगा। और कम होगा, इसके लिए पहला इफेक्ट आता है माइनस, क्योंकि वैल्यू कम होता है। और लॉस हो जाएगा बिजनेस को, तुम्हारे पास का असेट का वैल्यू कम हो गया तो लॉस हो गया। और लॉस कहां पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मैंने जो थ्योरी कराया इसके पहले वीडियोस में अभी मैंने बताया, डेबिट में लॉस, डेबिट में लॉस, क्रेडिट में प्रॉफिट, डेबिट में लॉस, क्रेडिट में प्रॉफिट। कौन से अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। आरडीडी बैड डेट्स। देखो, आरडीडी बैड डेट्स का मतलब जिसके पास से पैसा आने वाला था वो डूब गया। डूब गया मतलब पैसा कम हो गया। अभी जिसके पास से आता है उसको डेटर बोलते हैं। अभी डेटर से पैसा आएगा नहीं, वो डूब गया मतलब डेटर कम हो जाएगा। पहला इफेक्ट बन जाएगा माइनस डेटर्स। और दूसरा इफेक्ट ऑब्वियसली पैसा डूब गया मतलब लॉस हो गया, तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और डेबिट में अपन ने आरडीडी और बैड डेट्स का ऑलरेडी बना के रखते हैं क्या, फॉर्मेट, इसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट लिखा। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस, प्रीपेड एडवांस उसके उल्टा है माइनस। देखो, आउटस्टैंडिंग मतलब प्लस होता है। मान लो किसी का सैलरी 10,000 है, आपने उसको 6,000 रुपया दे दिया, तो और 4 देना बाकी है, उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी होता है। तो पहले के 6 में या अभी का 4 वो क्या करेगा, प्लस, तभी जाके उसका 10,000 सैलरी बन जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस एंड प्रीपेड एडवांस ऑलवेज माइनस। एक बार ध्यान रखो, यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इधर भी लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस हो रहा है मतलब खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ेगा
इसका मतलब अपने बिजनेस का कर्जा बढ़ेगा तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी, और खर्चा कम हो रहा है, माइनस मतलब कम हो रहा है, तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट। तो ये हो गया अपने मोस्ट आईएमपी पहले 5 एडजस्टमेंट्स। हर बोर्ड के सम में ये 5 एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको कंपल्सरी अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा अगले एडजस्टमेंट्स में लिख देता हूं यहां पे, सब ट्रेडिंग अकाउंट के एडजस्टमेंट लिख रहा हूं। पहला, अनरिकॉर्डेड परचेस, फिर होता है अनरिकॉर्डेड सेल्स, फिर आता है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, उसके बाद में आता है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर एड्स फ्री सैंपल्स, उसके बाद में आता है तुम्हारा गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, और पर्सनल यूज। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड है, तो ये मैंने उसका अलग ग्रुप बना दिया है। जैसे कि अनरिकॉर्डेड परचेस, अभी परचेस का रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड। अगर ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अनरिकॉर्डेड परचेस किस में रिकॉर्ड होगा? परचेस में, क्योंकि परचेस है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो परचेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पहला इफेक्ट प्लस परचेस, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स का क्या होगा? प्लस सेल्स, प्लस परचेस प्लस सेल्स। ध्यान रखो, कुछ चीज आप लोग परचेस करोगे, परचेस खरीदोगे, खरीदेंगे तो पैसा आएगा नहीं अपने पास, वस्तु आएगा लेकिन पैसा नहीं आएगा, पैसा जाएगा। और जिसको पैसा जाता है उसको क्रेडिटर कहते हैं, क्रेडिटर। तो दूसरा इफेक्ट आता है इधर प्लस क्रेडिटर्स। सेल, सेल मतलब पैसा जा नहीं रहा है, सेल करेंगे तो पैसा आएगा, वस्तु जाएगा पैसा आएगा। जिसके पास से पैसा आता है उसको बोलते हैं डेटर्स। ये सारे नाम आप लोगों ने एक जगह पे देखे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। जब आपने थ्योरी पढ़ा तभी मैंने ये चारों नाम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख के दिए, क्योंकि ये सारे एबनॉर्मल लॉसेस है और वस्तु अपने पास से जा रही है, वस्तु जा रही है, इसके लिए क्रेडिट। अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गई तो क्रेडिट। अभी देखते हैं, गुड लॉस बाय फायर, आग लग के वस्तु जल गए तो लॉस हो जाएगा। और लॉस किधर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। चोरों ने चुराया तो भी लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। फ्री में गुड्स बांटे, फ्री में, अगर फ्री में बांटेंगे तो भी लॉस होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर पार्टनर अपने बिजनेस से वस्तु निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, अगर पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो वो ड्राइंग है। ड्राइंग कहां पे होता है? ड्राइंग होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। यहां पे तुम्हारे बिजनेस का क्या होता है? ड्राइंग। आपने देखा है थ्योरी में ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में होता है। उसके अलावा जो बाकी के एडजस्टमेंट्स है वो अभी अपन यहां पे लिख रहे हैं। बारह, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। चलो 22 एडजस्टमेंट यहां पे बैठेंगे। अगला जो एडजस्टमेंट है यहां पे मैंने लिखा, मान लो
आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इसको ही बोलेंगे ड्यू, उसको ही बोलेंगे अनपेड। देखो यहां पे भी आउटस्टैंडिंग था लेकिन ये एक्सपेंस है, यहां पे भी आउटस्टैंडिंग है लेकिन ये इनकम है। फिर आता है प्रीपेड, प्रीपेड और एडवांस, क्या है इनकम, प्रीपेड और एडवांस इनकम, ठीक है। उसके आगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटी। उसके बाद में आ सकता है दैट इज सैलरी टू पार्टनर्स, फिर आ सकता है कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स। फिर आ सकता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके अलावा आ सकता है लाइबिलिटी राइट ऑफ, लाइबिलिटी कम हो गया, लाइबिलिटी राइट ऑफ। उसके बाद में आ सकता है असेट्स राइट ऑफ। उसके बाद में आ सकता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन असेट्स, जैसे एफडी वगैरह है, इन्वेस्टमेंट वगैरह है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन असेट्स। उसके अलावा बाकी का एडजस्टमेंट अगले स्लाइड में कवर कराता हूं, पहले इसके इफेक्ट देखते हैं अपन, ठीक है। देखो आउटस्टैंडिंग किधर भी जाने दो, आउटस्टैंडिंग किधर भी आने दो, पहला इफेक्ट प्लस ही होगा और प्रीपेड एडवांस ऑलवेज माइनस होगा। लेकिन बात के ऊपर ध्यान दो, यहां पे प्लस क्या हो रहा है, इनकम, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है। इनकम बढ़ेगा मतलब बैलेंस शीट असेट, इनकम कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है मतलब कर्जा हो गया, बैलेंस शीट लायबिलिटी, बुरा लगेगा, कर्जा हो गया। इनकम बढ़ना असेट है, इनकम कम होना लायबिलिटी है। कोई भी इंटरेस्ट लेगा तो प्लस होता है, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट आनेगा अपने सब में प्लस ही होगा। बिकॉज आपने मान लो बैंक से 10,000 का कर्जा लिया है, जब आप बैंक को वापस रिपे करोगे तो बैंक तुम्हारे पास से 10 तो नहीं लेगी, 12 लेगी। तो ये जो 2,000 ज्यादा लिया वो इंटरेस्ट का था, आपने 10 में ऐड करके दिया तो इंटरेस्ट प्लस होता है। तो किधर भी इंटरेस्ट आ गया प्लस, लाइबिलिटी का इंटरेस्ट है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, देखो लाइबिलिटी प्लस, लॉस हो जाएगा, लॉस कहां पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, ये दोनों ना, इवन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे नाम आप लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल के थ्योरी में पढ़े, आपको चेक करके तय करना है वो कहां पे है। सैलरी आपको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखेगी, कमीशन भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखेगा, इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। सिंपल बात है। एक बात ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल का रिलेशन प्रॉफिट एंड लॉस के साथ होता है, तो जो जो इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में गया है उसका दूसरा इफेक्ट कंपल्सरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये याद रखना है। देखो कैसा याद करना है, सब पीसी है तो याद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। खाली आगे अपने को साइड लिखना है, डेबिट और क्रेडिट। बोलो इधर सारे जगह पे क्रेडिट 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 है तो इधर होगा डेबिट, इधर भी होगा डेबिट, इधर डेबिट है इधर डेबिट, डेबिट तो इधर होगा क्रेडिट, इधर क्रेडिट है इधर होगा डेबिट। सिंपल बात, इतना सिंपल है वो एडजस्टमेंट लर्न करना। राइट ऑफ का मतलब ही होता है कम होना, राइट ऑफ का मतलब होता है कम होना। तो जिधर जिधर राइट ऑफ आएगा पहला इफेक्ट माइनस,
पहला इफेक्ट ऑलवेज माइनस। तो तुम मेरे को बता दो, राइट ऑफ मतलब कम होना, कम हो गया, क्या कम हो गया? लायबिलिटी। कर्जा कम हो गया तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस में इनकम हो गया, कर्जा कम होने से फायदा है। असेट कम हो गया, नुकसान है, नुकसान कहां पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। मैंने बोला कभी भी इंटरेस्ट आएगा पहला इफेक्ट प्लस, लेकिन किसमें प्लस हो रहा है? असेट, असेट बढ़ रहा है, अच्छी बात है, असेट बिजनेस के लिए फायदे वाली चीज है। तो असेट बढ़ेगा तो दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज क्रेडिट में बिजनेस के क्या होते हैं? असेट्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, क्रेडिट में बिजनेस का इनकम होता है, इनकम हो गया, असेट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब बिजनेस के लिए इनकम ही, ठीक है। और भी कुछ एडजस्टमेंट बाकी है, मैं शॉर्टकट में कराता हूं। टोटल 21 एडजस्टमेंट्स अभी हो गए, 21। आगे के एडजस्टमेंट में बता रहा है। देखो 21 के बाद में 22, 23, 24, 25। सबसे पहला यहां पे एडजस्टमेंट है डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। फिर एडजस्टमेंट है डिस्काउंट ऑन creditors, then bills receivable, dishonored, then bills payable, dishonored, and one more adjustment, that is goods lost by fire and insurance company admitted claims। एक बाजू में अपन पहला इफेक्ट लिखेंगे, एक बाजू में दूसरा इफेक्ट लिखेंगे, बस तुम्हारे पूरे सिलेबस में, बस पूरे सिलेबस में यही आपको 26 एडजस्टमेंट है, इसके अलावा और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। बस आपको मैंने सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे बताया है। अभी ये भी एडजस्टमेंट के इफेक्ट बताता है। देखो डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब सूट होता है, ऑलवेज पहला इफेक्ट माइनस। डिस्काउंट किधर दुकान पे जाओ, डिस्काउंट का पैसा अपन लेस करते हैं। डेटर असेट है, असेट कम हो रहा है, लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर कम हो रहा है, फायदा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। फायदा, क्रेडिटर बिजनेस का लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कम होना बिजनेस के लिए ऑलवेज बेनिफिटेड है। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, एक डिसऑनर्ड का मतलब बिल पास नहीं हुआ, बिल बाउंस हो गया तो कैंसिल करना पड़ेगा, पहला इफेक्ट माइनस बिल रिसीवेबल। ये भी डिसऑनर्ड हो गया तो पहला इफेक्ट माइनस बिल्स पेबल। बिल डिसऑनर्ड मतलब बिल बाउंस हो गया, बाउंस हो गया तो बिल कैंसिल करके नया बनाना पड़ता है, इसके लिए माइनस किया, कैंसिल मतलब माइनस। तो नया बिल बनाएंगे तो पैसा आएगा, जहां से पैसा आएगा उसको बोलते हैं प्लस डेटर्स। बिल्स पेबल आ रहा है, पैसा जाएगा, जिधर पैसा जाता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो इधर लिखता है माइनस क्रेडिट, सॉरी माइनस में प्लस क्रेडिटर्स, प्लस क्रेडिटर्स। गुड्स लॉस बाय फायर, ये नाम अपन ने ऑलरेडी दिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। और लॉस हो गया, लॉस कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और ये एडजस्टमेंट का तीसरा इफेक्ट आता है। देखो इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ क्लेम भी दिया, नुकसान भरपाई दिया, तो कैश दिया, कैश इज अवर असेट। तो तीसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट। तो ये एडजस्टमेंट है, इसके टोटल 3 इफेक्ट आते हैं, बाकी सारे एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आते हैं। तो ये वीडियो में आपको सारे फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट समझे रहेंगे, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ये चैनल पे आप नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।